अतएव क्या कहा, शांति पर्व में कहा महाभारत में, प्रकृति कुरुते कर्म शुभाशुभ फलात्मकम प्रकृतिश्च तदश्नाति त्रिषु लोकेषु कामगा। प्रकृति ही सारा शुभ शुभ कर्म करती है। प्रकृति कुरुते कर्म शुभाशुभ फलात्मकम, शुभ और अशुभ फल देने वाले जितने कर्म हैं, पुण्य पाप, ये सब प्रकृति ही करती है। और प्रकृति से तदश्नाति, और प्रकृति ही उसका भोग भी करती है। त्रिषु लोकेषु कामगा, तीनों लोक में अपने कामनाओं के अनुसार वो उपभोग करती रहती है। इत्यादि स्मृति भी प्रकृतिरेव विशिष्य क्रिया रूपा गति स्मृति थी। इसमें क्या कहा है, प्रकृति में भी क्रिया रूप गति कही गई है ना, कुरुते कर्म क्रिया है ना, प्रकृति में ही गति रूपी क्रिया आदि जो भी क्रियाएं हैं वो सब प्रकृति का ही धर्म कहा गया है। अहंकार कर्ता न पुरुष आगे कहेंगे, आगे कहेंगे। तो इत्यादि जो श्रुति स्मृति हैं वचन, इन सब में क्रिया किसमें सिद्ध हो रही है, प्रकृति में, प्रकृति और प्रकृति की विकृति में, ठीक है ना, पुरुष में नहीं। गति यहाँ दिया है ना, गति गति में गति है। हाँ फिर तो छड़ीराम भी वाला तो ये बोलता है ये गति है। हैं, छड़ीराम वाला भी तो ये बोलता है गति। किसमें? छड़ीराम मतलब उत्पन्न उसमें तो गति है। हाँ उसमें भी बोल सकते हैं, उसमें भी गति है। मतलब सर्वम छड़ीराम बोलता है ना, हाँ कि हम लोग सोचते हैं कि अस्थिर है, हाँ लेकिन वो बोलता है कि नहीं गति है। हाँ, ठीक है। यही गति वो प्रवाह है, दूसरा बोलता है, वो प्रवाह है। दूसरा गति बोलता है, प्रवाह। हम दो प्रकार की गति होती है ना, एक क्षणिक होते हुए गति होती है, क्षणिक होते हुए गति होती है, और एक स्थिर होते हुए गति होती है। जैसे घटपट आदि स्थिर है, उसको सरका दीजिए, गति हो जाएगी, ये भी गति होगी ना। और इसका तो खंडन विस्तार से कर दिया गया था कि जहाँ भी क्षणिकत्व हो रहा है वो सब आभास है, भ्रम है उसका, क्योंकि वो काल के अल्पतम क्षण को वो जान नहीं पा रहा है बौद्ध, इस कारण से क्षणिक कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। कम से कम 2 क्षण तो है वस्तु की आयु। घट रखा था, ये घट हम दूसरी जगह ले गए थे। हाँ, ये वाला आकाश नहीं है वहाँ दुकान पे, वही आकाश है, वो आकाश सब जगह है, आकाश कहीं जाता आता नहीं है। आकाश बस आपको दे देगा, आइए अब यहाँ से उठ कर हमारे ही जगह यहाँ आइए बैठिए। आकाश व्यापक है ना, तो जैसे आकाश के गोद में घड़ा बैठा हुआ है, और आकाश का गोद कैसा है, विशाल है, उसके यहाँ से उठ करके इस गोद में आ गया, तो वो कहीं नहीं गया। यहाँ वाला आकाश नहीं ना, वही वाला आकाश यहाँ भी है, क्योंकि आकाश एक ही है, अखंड है। यही वाला आकाश वहाँ जाएगा। हाँ, जाएगा नहीं, वो कहीं नहीं जाता, घट जाता है बस, घट में स्थित आकाश नहीं जाता। लेकिन फिर भी वायु तो जा सकता है वहाँ, वायु की बात थोड़ी कहे हैं यहाँ पर। आकाश तो नभोपमा कहे कि नहीं कहे, वायु के साथ उपमा दी है कि नभ के साथ उपमा दी है, तो आप जबरदस्ती कहाँ वायु को ला रहे हैं बीच में, जब नभ के साथ उपमा दिए तो वायु जोड़ रहे हैं। इसलिए आत्मा को समझाने के लिए सबसे सटीक जो उदाहरण मिलता है वो आकाश मिलता है। एक सूत्र ब्रह्म सूत्र में ना क्या है, आकाशस्तल्लिंगात्, आकाश भी एक नाम। यदेश आकाशानंदो न स्यात्, आकाश शब्द ब्रह्म का भी पर्याय है। तो आत्मा को समझाने के लिए जो सबसे बढ़िया उदाहरण है, जो कुछ समझाने में थोड़ा समर्थ है, वो ये आकाश है, ठीक है। तो स्मृतियों में क्या कहा कि गति किसमें संभव है, प्रकृति में। पुरुष कैसा है, निष्क्रिय है, पुरुष निष्क्रिय है।